क्या भारत पूर्ण रूप से अभी भी आजाद नहीं है? क्या 99 वर्ष के पट्टे की लीज पर है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस पूर्ण आजादी के लिए संघर्ष किया था, क्या वो आजादी नहीं मिली? लाखों क्रांतिकारियों का बलिदान, उनका लहू हो गया पानी पानी। इसका जवाब पब्लिक डोमेन में आकर पब्लिक के सामने कांग्रेस को देना नहीं चाहिए था क्या? 15 अगस्त 1947 की रात जो पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र के रूप में बना, भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में हिंदुस्तान बना, क्या ये ब्रिटिश हुकूमत का ट्रांसफर ऑफ पावर था या पूर्ण आजाद है? हजारों दर्शक मेरी 34 वर्ष की पत्रकारिता में ये जानना चाहते हैं कि भारत की आजादी के लिए हजारों क्रांतिकारियों ने जो अपने प्राणों की आहुति दी, हंसते हंसते भगत सिंह, बिस्मिल आदि हजारों क्रांतिकारी काला पानी की सजा पाकर मौत, अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनका लहू और जीवन बलिदान व्यर्थ हो गया। अगर भारत पूर्ण रूप से आजाद है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा जॉर्ज खस्टम का पत्र पढ़कर शपथ क्यों लिया था? जनता ये भारत की 140 करोड़ जानना चाहती है। वो लगातार मुझसे कह रही है कि आप प्रणम्य भारत के माध्यम से ये पूरा मामला उठाइए और दिखाइए इसकी सच्चाई क्या है। आपको ज्ञात करा दूं कि 16 अगस्त 1947 को दैनिक आज जो काशी से प्रकाशित होता था, उसने भी लिखा है कि औपनिवेशिक पद से भारत पूर्ण स्वतंत्र नहीं। उसी अखबार में समाजवाद के पुरोधा जयप्रकाश नारायण जी का बयान भी प्रकाशित है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस आजादी के लिए क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, वो आजादी नहीं प्राप्त हुई है। अब मैं नहीं समझ सकता, मैं भारत पूर्ण आजाद है, औपनिवेशिक आजाद है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, क्या हुआ? ये कांग्रेस जो दंभ भरती है कि बिना खड़ग, बिना तलवार के आजादी मिल गई, उसे बताना चाहिए कि भारत पूर्ण आजाद है या औपनिवेशिक पद से भारत अभी पूर्ण स्वतंत्र नहीं। ये एक सवालिया निशान है। दर्शकों, कोटिया प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रणम्य भारत का खास शो ज्वलंत मुद्दा। आज ज्वलंत मुद्दे में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की आजादी का वो काला सच आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं, जो 78 वर्षों तक आम जनता से छुपाया गया। 14 और 15 की रात 12 बजे जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को आजादी मिली, वो क्या पूर्ण स्वतंत्र नहीं थी? क्योंकि बौद्धिक लोग औपनिवेशिक पद से भारत पूर्ण स्वतंत्र नहीं, ये अखबारों की सुर्खियों में 16 अगस्त 1947 की खबर भी थी। जो अखबार मेरे पास मौजूद है, मैं आपको सबूत के तौर पर इसमें कार्यक्रम में दूंगा। अब यक्ष प्रश्न ये उठता है कि अगर 15 अगस्त 1947 की रात में अंग्रेजों से आजादी का सौदा गांधी जी, नेहरू, जिन्ना, जो भी लोग रहे हों, उन्होंने किया, क्या ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की जनता से एक बहुत बड़ा धोखा नहीं था?
भारत की जनता, पाकिस्तान उस समय था ही नहीं, बांग्लादेश था ही नहीं, ये भारतवर्ष था। भारतवर्ष की जनता अपने प्राणों की आहुति देकर अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाना चाहती थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के खैराबाद कस्बे के फजले हक खैराबादी क्रांतिवीर को काला पानी की सजा अंग्रेजों ने दे दिया, जो वही मौत को प्यारे हो गए, शहीद हो गए। अब और तमाम क्रांतिकारियों को, सावरकर को, अन्य अन्य बहुत क्रांतिकारी हैं, नाम गिनाने लगूंगा तो 2 घंटे हो जाएंगे। इनको काला पानी की सजा दे दी गई। सावरकर 2 कमरों आसपास में ही दोनों भाई कमरों में बंद रहे। वर्षों तक वो नहीं जान पाए कि मैं इस कमरे में हूं और उस कमरे में मेरा भाई है। अंग्रेजों ने ऐसी यातनाएं दी। अब ऐसी यातनाएं अगर दी तो फिर गांधी जी के सत्य और अहिंसा के कारण आजादी मिली। मैं भाई इसको मानने को तैयार नहीं हूं। आजादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अंग्रेजों के भारत वर्ष से पैर उखाड़ने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा रोल था। ये बहुत लोग जो अध्ययन करते हैं वो जानते हैं और जो आम जनता है वो नहीं जानती है। परम भारत के दर्शकों, आप जानिए और जनता को भी बताइए कि ये आजादी का सच है। एक ब्रिटिश का कानून था, उस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 की रात में भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया और उस विभाजन की लकीर खींचने के लिए वो अंग्रेज आया जो भारत की भौगोलिक स्थिति को समझता भी नहीं था। उसने इधर काटा और उधर काटा। जो आज पाकिस्तान है उधर दे दिया और बांग्लादेश दे दिया। ये दोनों देश अलग अलग हो गए, बीच में भारत रह गया। अब यक्ष प्रश्न ये उठता है कि अगर 15 अगस्त 1947 को पूर्ण आजादी मुझे मिली तो फिर गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन को क्यों बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो शपथ ली पहले प्रधानमंत्री के रूप में, वो क्या शपथ ली थी? वो न तो पब्लिक डोमेन में समाज में है, न कोई जानता है, न आप गूगल कर सकते हो, न कहीं आपको मिल सकती है। लेकिन वो अखबार मेरे पास है। वो जब सरकार या विपक्ष कभी हमारे ऊपर बात छेड़ेगा तो मैं वो अखबार कोर्ट में दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करूंगा। अब बात ये आती है कि पाकिस्तान जब इस्लाम के नाम पर बन गया और हिंदुस्तान हिंदू सिख ईसाई हिंदू सिख बौद्ध जैन के लिए बनाया गया, तो उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तो गुमनाम हो चुके थे। उनका कोई अता पता नहीं था। उनको प्लेन दुर्घटना में मारा जाना बता दिया गया, जो 3 आयोग गठित करने के बाद भी आज तक राज का राज बना हुआ है। वो किसी और एपिसोड में मुद्दा लेके आऊंगा। आज भारत की पूर्ण स्वतंत्र भारत है या औपनिवेशिक रूप से स्वतंत्र है, ये कांग्रेस को बताना चाहिए। ये ना हम समाजवादी से पूछेंगे, न तृणमूल कांग्रेस से पूछेंगे, न हम बहुजन समाज पार्टी से पूछेंगे, न हम भाजपा से पूछेंगे। ये सवाल 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से एक पत्रकार होने के नाते, वरिष्ठ पत्रकार, 34 वर्ष की पुरानी पत्रकारिता है, उस नाते मैं जनता जो बार बार पूछती है, मैं पत्र भी दिखाता हूं, लेकिन बार बार कितने लोगों को दिखाऊं, तो मैंने सोचा कि ये एपिसोड आप लोगों के लिए बना दूं ताकि आप लोग दूसरे को दिखा सके। ब्रिटिश हुकूमत
में जो गवर्नर उस समय पश्चिम बंगाल का था, उसने ये कबूल किया था कि जो आजादी यहां से हम लोग जा रहे हैं और भारत को दे रहे हैं, इसमें अहम रोल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लोग कहते हैं कि ब्रिटिश से जो समझौता हुआ उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजीवन युद्ध अपराधी घोषित अंग्रेजों ने किया और भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। यही कारण था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और मौत के बाद घोषणा आयोग अनेक 3 आयोग गठित किए गए, लेकिन रिपोर्ट जस की तस रही और वो पब्लिक के सामने नहीं लाई गई। हम अगर आजाद 15 अगस्त 1947 को हुए थे हिंदुस्तान के रूप में, तो हिंदुओं के रूप में हुए थे, तो फिर इस्लाम के नाम पर जब पाकिस्तान बन गया था तो यहां से सारे मुस्लिम भाई वहां चले जाते और जो राष्ट्रीय भक्त थे, जिनको भारत भूमि प्यारी थी, जो मानवीय दृष्टिकोण के थे, उनका वो यहां स्वागत था। अब 78 वर्ष आजादी को बीत गए, वहां जो 30% मुसलमान थे, हिंदू थे पाकिस्तान में, वो 3% रह गए हैं। दर्शकों आप समझिए, और भारत में जो 3% थे वो 30% की 20 करोड़ की आबादी इस समय मुस्लिम भाइयों की हमारी आबादी है, जिसमें बहुत सारे ऐसे राष्ट्रभक्त हुए जो राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया और वैज्ञानिक बने और देश का, भारत का नाम ऊंचा किया। और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी ऐसे रहे कि पद पर भी रहे, विदेश मंत्रालय भी देखा, लेकिन जिस पत्तल में खाया और उसी में छेद कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। तो मैं भाई हाथ जोड़कर प्रणम्य भारत के माध्यम से हामिद अंसारी जी आपसे निवेदन करता हूं, आप पूर्व महामहिम हैं, आप ये 20 करोड़ हमारे मुस्लिम भाई जो कुछ उसमें राष्ट्रभक्त हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, और जो जिहादी हैं उनको लेकर के आप पाकिस्तान जाएं। और हमारे जो वहां 3% हिंदू हैं, ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, 3% वो हिंदुओं को भारत भेज दीजिए। इसी श्रृंखला में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने योजना भी बनाई, जिसका डटकर विरोधियों ने विरोध किया, उसको समझा नहीं, गफलत पैदा की कांग्रेस ने भी। अब किस दल का मैं नाम लूं, नाम विपक्षियों का लेता हूं, सीधे विपक्षी हैं, क्योंकि वो सत्ता लोलुप हैं, उनको सत्ता प्यारी है, और वो जो अपने पत्नी को शादी के बाद छोड़कर घर से निकल चुके, संत बनने गए, संत बनाया नहीं गुरु ने, कहा जाइए समाज सेवक, राष्ट्र सेवक करिए। उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उन्होंने अपने परिवार के लिए 1 रुपए एक कोई काम किया हो तो उन पे मुद्दा उठाइए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेते रहे और 100 करोड़ हिंदुत्व की बात वो करते रहे। भाजपा कोई छुप के काम नहीं किया। मैं उसको दोषी इसलिए नहीं मानता कि वो अपने एजेंडे में राम मंदिर को लेके आई, हिंदुत्व को अपने एजेंडे में रखा। अन्य पार्टियां अपने अपने एजेंडे में लेके आए ना वो चीज जो है। अब जैसे समाजवादी पार्टी है, वो पीडीए बना रही है। चलिए इन पार्टियों की बात छोड़ते हैं, वो मुद्दे पर आते हैं कि वो आजादी आखिर क्या है। भारत का जो मूल संविधान भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में तैयार किया गया, उसमें 7 समितियां थी। उन समितियों में सभी अध्यक्ष थे, उनके सबके हस्ताक्षर हैं। वो मूल संविधान पाने के लिए क्या डिमांड है? प्रणम्य भारत वो मूल संविधान प्राप्त करना चाहता है, जिस पर 15, 17, 18 चित्र भी लगे हुए हैं, और वो हिंदू संस्कृति के चित्र हैं।
बाद में इंदिरा गांधी जी ने अपनी सरकार में वहां पर सेकुलर शब्द को जोड़ दिया। बंगाल में जहां हिंदुओं का नरसंहार जारी है, वहां की सरकार, जो नवनिर्वाचित सरकार है, उसने सेकुलर शब्द जो जोड़ा था उसको हटा दिया। अब मैं भारत की सरकार, मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार से मांग करता हूं कि ये सेकुलर शब्द हटाइए। धर्मनिरपेक्षता का कोई आधार नहीं, मानवता का सबसे बड़ा अधिकार है। हिंदू सनातन धर्म वसुदैव कुटुंबकम की बात करता है। ये अपना संसार ही परिवार जब मानता है तो यहां सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय की आवश्यकता ही क्या है। अब आजादी पर पुनः आते हैं कि ये भारत सरकार, मोदी सरकार को बताना चाहिए 140 करोड़ की जनता को कि औपनिवेशिक रूप से अभी भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आजाद है। 15 अगस्त 1947 की रात को जो आजादी प्राप्त हुई वो औपनिवेशिक थी। सत्ता, ब्रिटिश हुकूमत ने सत्ता का हस्तांतरण किया, न कि पूर्ण आजादी दी। सत्ता के हस्तांतरण में कौन कौन चीज छुपाई गई, क्या लिखा गया, आखिर जब भारत के प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो वो किस संघ की बात करते हैं। मैं संघ के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं। वो संघ बताइए कौन सा संघ है, मैं नहीं समझना चाहता, क्योंकि जिसे पूर्ण आजादी मिल जाए फिर संघ की क्या आवश्यकता है। भाई, जिस मकान को आपने खरीदा आपके नाम हो गया, आपकी बात हो गई। पूर्ण स्वतंत्र नेपाल राष्ट्र है, वहां कोई न संघ है न औपनिवेशिक आजादी है। इस औपनिवेशिक आजादी का ये प्रथम ज्वलंत मुद्दा, प्रथम भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसे देखिए, सोचिए। इस पे 5-6 एपिसोड में बनाऊंगा। दर्शकों, आप अपनी राय बराबर मुझे देते रहिए, क्योंकि आपकी राय के अनुसार ही हम कार्यक्रम बनाते हैं। अभी भारत पूर्ण है रूप से स्वतंत्र है या औपनिवेशिक रूप से आजाद है? औपनिवेशिक रूप से अगर आजाद है तो दैनिक आज, काशी से प्रकाशित दैनिक आज में प्रथम हेडिंग 16 अगस्त 1947 की, औपनिवेशिक पद से भारत पूर्ण स्वतंत्र नहीं, के अब का अभिप्राय क्या है ये कांग्रेस बताए और सत्ता में बैठे मोदी जी बताएं। क्योंकि ये 140 करोड़ जनता के साथ, ये भारत की 140 करोड़ जनता है, उसके अलावा जो 20-25 करोड़ पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की है, इसके सबके साथ धोखा किया गया। ये धोखा सत्ता के सौदागरों ने किया तो इसकी भरपाई भी उन्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि क्रांतिवीर तब भी थे और अब भी हैं। लोग मुझसे पूछते हैं आपको डर नहीं लगता, तो मैंने उनसे कहा कि जीने की शौक ही किसको है, मुझे जीने की तमन्ना ही नहीं। मैं राष्ट्रवादी हूं, राष्ट्रभक्त हूं, भारत मां का लाल हूं, भारत मां के नाम पर शहीद हो जाऊं, यही मेरे जीवन की पूंजी होगी। दर्शकों, फिर मिलेंगे इसी मुद्दे के साथ दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे यानी रविंद्र तिवारी गुरुजी को दीजिए इजाजत। प्रणम्य भारत, जय भारत, जय हिंद, प्रणम्य भारत, प्रणाम। प्रणम्य भारत चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट करना न भूलें। हम आपकी राय के अनुसार ही कार्यक्रम बनाते हैं, अपनी राय जरूर दें।